हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क। इट्स नॉट अ कार्टून नेटवर्क, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? बहुत सिंपल नेटवर्क टेक्निक्स के बारे में पढ़े थे। मतलब बेसिकली वही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने उसके आधार से क्या किए थे, बड़े बड़े नेटवर्क को सॉल्व किए थे, लेकिन वो सारे के सारे सिंपल नेटवर्क थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए हम लोगों ने वहां पे कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपके सामने आ सकते हैं, दिखने में कॉम्प्लेक्स ना हो सकते वो सिंपल दिखने में रहे, लेकिन वो होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो उस तरह के नेटवर्क अगर हम लोग लास्ट तरह के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले नेटवर्क का इस्तेमाल करके सॉल्व करने जाएंगे, तो होगा ये बच्चों कि वहां पे आपके 15 से लेके 20 मिनट तक वहां पे टाइम कंज्यूम हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि आपका आंसर ना आए। तो इतना तो टाइम हमारे पास है नहीं एंट्रेंस एग्जाम में कि हम लोग उतने तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल करके, मतलब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का टेक्निक इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करें। तो हम लोगों को आज पढ़ना यह है बच्चों कि मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को किस तरह से उसको डील करो, किस तरह से हम लोग क्या करें, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करें। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर 100% गारंटी। जब मैं काम करूंगा आज के लेक्चर में, हम लोगों ने करना यह है बच्चों कि स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब सारे के सारे टाइप्स पढ़ने तक आपको बढ़िया से वो सारे टाइप्स आपको नोट डाउन करने हैं। और बाद में करेंगे ये बच्चों कि मैं और आप, हम लोग मिलके करना ये है कि मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करके देखना है, और उसके बाद प्ले करना है, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। और टैली करना है कि आपने वो टेक्निक सही से आपने इस्तेमाल की या नहीं की। टेक्निक्स आपको आ जाएंगी, डेफिनेटली आ जाएंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको अप्लाई करने आती है या नहीं आती, वो एक बार आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क। मैं हूं नितेश सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स 1000। तो चलिए टाइप नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। टाइप नंबर 1 क्या बोलता है हमको? टाइप नंबर 1 है हमारा, सॉरी, अरे शाही इतनी भर ली, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप 1 हमारा रहेगा बच्चों रिपीट कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी। ठीक है, रिपीट कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी। तो देखिए रिपीट कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी क्या बोलता है। एक मैं इस तरह से सर्किट निकालता हूं, आप लोगों ने साथों साथ मेरे साथ चलना है बच्चों। जो जो मैं आपको सर्किट इस तरह से निकाल के दूंगा वो आपको ड्रॉ करते जानी है। तो चलिए इस तरह से मैंने काम किया, इस तरह से एक सर्किट बनाई। सर ये एक सर्किट तो नहीं दिख रही है सर, एक बढ़िया से क्या दिख रहा है, इस तरह से कुछ अलग ही कुछ तो दिख रहा है सर। हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो टिक चुप 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 चुप। इस तरह से मैंने क्या किया, सर्किट बना लिया। डबल टैप करके आगे जाना नहीं है, क्योंकि आपके पास भी उतना मतलब ये नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि आपको भी उधर ड्रॉ करना है बच्चों। ठीक है, तभी जाके ये सारे टेक्निक्स आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। तो देखिए बच्चों, इस तरह से एक नेटवर्क मैंने बना दिया। कुछ मैं इसके सामने वैल्यूज लिख लेता हूँ। मान के चलो 3 ओम, यहाँ पे ओम को याद रखना है, मैं लिख के नहीं दे रहा यहाँ पे। 3 6 3 6 3 6 3 6, इस तरह से कुछ मैंने क्या किया, चलिए यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। इस तरह से एक नेटवर्क मैंने बना दिया आपके सामने। अब आपको बोला जाएगा कि सपोज यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है या फिर बैटरी लगाई गई है, तो आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, बेसिकली नेट करंट की या फिर टोटल करंट कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, या हो सकता है आपको उसका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो। तो आज के पूरे लेक्चर के सारे टाइप्स में हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही फाइंड आउट करना, ना कि इसमें से करंट कितना बहा, उसमें से कितना बहा, ये सारी चीजें नहीं। हमको मेन मुद्दा यही रहेगा बच्चों, कौन से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो ये बात समझ में आई पक्की? ध्यान में डाल के रख ले, बिल्कुल सर में डाल के फिक्स कर दीजिए। हम लोग कोई भी करंट वरंट ये सारी चीजें नहीं निकालने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने वाले, क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलो टेक्निक देखिए बच्चों। तो सिंपल सी टेक्निक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, हर बार आपको सॉल्व करते जाना नहीं है, वो मेहनत नहीं करनी बैल की तरह मस्त सारा सबका सब हम लोगों ने को सॉल्व करना नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए 3 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में बच्चों, ये 3 एंड 3 कौन से कॉम्बिनेशन में बच्चों, दीज आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 3 और 3 कौन सा हो गया, 3 और 3 की वैल्यू कितनी बनेगी 6, और 6 जो रहेगा ये आपका 6 बनेगा, और ये 6 इसके कौन से कॉम्बिनेशन में रहेंगे, ये रहेंगे उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये पैरेलल मतलब ये 6 और ये 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी बनेगी 6 × 6 / 6 + 6, तो ये बना कितना 36/12, तो ये बना 3 ओम। उतनी करने की जरूरत नहीं है, 3 ओम आपका दोनों का कॉम्बिनेशन क्या में आया आपका, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम क्या करना है, इस तरह से करना नहीं है हर बार आपको सॉल्व। अगर दो पैरेलल वैल्यूज अगर सेम वैल्यू की रही, दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर सेम रही, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी एक इंडिविजुअल के आधा मतलब 6/2 हो जाएगा, मतलब 3 ओम रहेगा, याद रखना है। अब आप लोगों ने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको पहले प्ले करके वो सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेना आप लोगों को। 3 आया, तो इसका मैंने बना लिया 3। अब ये 3 और ये 3, ये 6 है, इसका कॉम्बिनेशन आया 3, ये 3 और ये 3 कौन से इसमें रहेगा, दिस इज इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये बना 6 और ये 6 और ये 6 फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू फिर से कितने आई, दो अगर वैल्यू सेम रही तो 6/2 इज हाउ मच, 6/2 = 3 ओम। सर 6/2 फिर से, अरे वही रहा 6/2 मतलब इधर का 6 इधर का 6, आधा बन जाता है वैल्यू। सॉल्व करके देखिए 6 × 6/6 + 1 इज हाउ मच, 36/12, मतलब कितना आया 3 ओम, तो 3 ओम आएगा। तो मुझे बताइए अगर मैंने इस तरह से 100 ओम 100 बार अगर इस तरह से लैडर निकाल के आपके सामने दे दिया तो आपको हर बार सॉल्व करते बैठोगे क्या, नहीं, उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। चलो इसका 3 आएगा, फिर से इसका 3, इसके साथ 6, फिर से इसके साथ करोगे कितना आएगा, इसके साथ करोगे तो फिर से आपका आएगा वैल्यू 3, यहां तक मैंने रोक लिया। अब ये 3 और ये 3 यहाँ का इसका जो आएगा सेम कंडीशन देखिए पहले की तरह बन गया, 3 और 3 कौन से इसमें रहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो ये दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 एंड 3 जो आने वाला 3 था वो 3 और 3 6, और ये 6 इसके साथ ये था, ये है हमारा 6, ये सॉरी ये है हमारा 3, ये 6 नहीं है बच्चों। तो आने वाला ये 3 और इसका कॉम्बिनेशन कौन सा बना, ये 3, ये आपका 6 रहेगा और इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू रहेंगी आपकी 3, ये 3 इंटू इधर का 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, तो कितना बनेगा 6 × 3 = 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9 = 2 ओम। तो आपका फाइनल वैल्यू इतना 2 ओम आया। अब महत्व की चीज ये है, आपको समझनी पड़ेगी बच्चों कि इस तरह का रिपीट कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी हर बार इस तरह से नहीं रहेंगी, हो सकता है कुछ अलग सीन का क्वेश्चन रहे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की रिपीट कंडीशन वहां के आपके सामने आ रही है, उसको बढ़िया से जज कर लेना है और फटाफट आंसर निकाल लेना है, ठीक है। और ये आएगा कैसे, आपको प्रैक्टिस से आएंगे बच्चों, याद रखिए। चलो टाइप नंबर 2 को पढ़ लेते हैं, सारे टाइप्स हम लोगों को पहले पढ़ लेने हैं। तो टाइप नंबर 2 है हमारा बच्चों, जिसका नाम है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 नाम है नहीं रे, टाइप नंबर 2 है हमारा पॉइंट पोटेंशियल मेथड। कौन सी मेथड है ये, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जिसको हम लोग बोलेंगे पीपीएम। क्या बोलेंगे, पीपीएम। चलो तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या बोलता है, एक क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूं बच्चों। तो बच्चों देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन लेता हूं, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको बुक में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने क्या कर लिया, एक बढ़िया से डायग्राम इस तरह से निकाल दिया। अब देखिए ये आपका ए, ये आपका बी होगा, और यहाँ पे मैंने इस तरह से रेजिस्टेंसेस दे दिए हैं, और आपको पूछा गया है बच्चों कि इसका क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकालोगे बताइए। सर हमको यहाँ पे समझ में ये नहीं आ रहा सर कि ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आपको एक टेक्निक समझनी पड़ेगी बच्चों। कौन सी वाली टेक्निक, याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ से ए बोलूँ और यहाँ से इस तरह से जाऊँ, और ये एक रेजिस्टेंस मेरे सामने आ गया, ए के सामने, यहां से जाऊंगा और यहां से रेजिस्टेंस आ गया, और इसको नाम मैंने दिया बच्चों बी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पे पोटेंशियल अगर वीए हो तो यहां पे जाओगे, यहां पे जाओगे, यहां पे जाओगे, तो सारे पॉइंट पे जब तक आपका रेजिस्टेंस नहीं आएगा आपका जो पोटेंशियल रहेगा वो वीए ही मानना है, इसलिए इसका नाम है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। समझ में आई बात। तो तब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा रे।
बात समझ में आई? तो क्या बोला मैंने, यहां से जब तक आपका रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो वही आपको पोटेंशियल लेना है बच्चों। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, तो देखिए ये जाएगा बी, यहां से जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, ये आपका रहेगा वीबी। ये अगर वीबी है तो यहाँ से कितना होगा रे, वीबी होगा। और यहाँ से ये वीए होगा तो ये इसके लिए कितना यहाँ पे वीए, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये भी वीए, यहाँ से आएगा यहाँ से ये भी वीए। और वीबी देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आ गया आपका वीबी का हो गया। यहाँ से देखिए तब तक आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा जब तक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। बात समझ में आई है? चलो इसको मैंने रब कर लेना है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो बताइए अब मैं यहाँ पे अब 2 पॉइंट निकालता हूँ, ये ए और ये आपका निकाला मैंने बी। अब मुझे बताइए बच्चों ए और बी के बीच में बताइए ये रेजिस्टेंस लेता हूँ ए, मतलब वी और वीबी के बीच में ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गया है इस तरह से, ये आपका आर बना, इसको हो गया ये खत्म। ये वी और वीबी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस आ गया इस तरह से, ये आर, ये हो गया खत्म। और वीबी इसके बीच में कुछ है, कुछ नहीं है। हाँ बताइए, वीए और फिर से वीबी के बीच में एक थर्ड रेजिस्टेंस आ गया ये इस तरह से, तो ये बना आपका आर। और अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा रेजिस्टेंस, सबको पता है क्या होगा, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, R/3 कितना होगा, R/3 हो जाएगा। मतलब R/n सभी की रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम रही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, R/n के हिसाब से R/3 हो जाएगा। अब आपको निकालना है बच्चों इस तरह से, मैंने क्या कर लिया और एक रेजिस्टेंस इसमें ऐड कर लिए और मैंने इस तरह से और एक रेजिस्टेंस इधर ऐड कर ले। सर क्या निकाल रहे हो, हाँ रेजिस्टेंस है। चलो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, चलो 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 बताइए। अब हम लोगों को देखिए नोट डाउन कर लिया बच्चों, तो अब मुझे बताइएगा यहाँ से अगर मैं ये वी भी बोलूंगा तो ये आपका वी भी हो जाएगा, ये वी ए होगा, तो ये वी ए तो ये वी ए, ये वी ए तो ये वी ए, ये वी तो ये वी ए। चलो वी भी से इधर जाओगे तो ये वी भी होगा पक्का है फिर, लेकिन ये रेजिस्टेंस आपका जो दिखता है ये बीच में आ गया बच्चों। अब पोटेंशियल चेंज होगा, आप कैसे करोगे? तो इसलिए हम लोगों को करना यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको और एक आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसको मैं बोलता हूं बच्चों सी, क्या बोलना मैंने, सी। तो ये आपका पोटेंशियल हो गया कितना, वीसी। तो यहां से जाओगे तब तक नहीं रजिस्टर पोटेंशियल चेंज होगा जब तक रजिस्टर्स नहीं आएगा, तो ये वीसी हो गया। यहां से यहां तक आएंगे तो ये कितना बन गया, वीसी। और ये वीबी है तो इधर आओगे तो ये कितना होगा, वीबी। तो मुझे बताइए 3 आपने पॉइंट ले लिए हैं बच्चों, इसीलिए इस टाइप का नाम है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो अब मुझे बताइएगा इसका कितना कैसे बनाओगे। आप लोगों ने ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, बीच में एक मान के चलो सी पॉइंट ले लिया इस तरह से। अब मुझे बताइएगा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और ये देखिए ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में सेकंड रेजिस्टेंस इस तरह से। चलिए उसके बाद ए और सी के बीच में थर्ड रेजिस्टेंस बच्चों, ये ले लिया मैंने इस तरह से। अब बचती है बात कौन सी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचेंगे कौन सी, ये चीज और ये चीज बचती है। तो मुझे बताइए ये बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में होगा तो ये क्या होगा, इस तरह से मैंने निकाल लेना है। ये एक बी और सी के बीच में ये हो गया, और ये बी और सी के बीच में तो ये सेकंड वाला। तो मुझे बताइएगा दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर 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 मतलब कितना आ गया, R/3, और ये R और R मतलब कितना, R/2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों मिलके, तो क्या बनेगा R/3 प्लस R/2। सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, मैं रब कर लेता हूं क्योंकि हम लोगों को बहुत बड़ा लेक्चर यहाँ पे सुनना है और बहुत सारी बातें आप लोगों को और मेरे को यहाँ पे डिस्कस करते हैं सर, लेकिन हमारा आवाज़ तो आपको आप तक नहीं पहुँचता है सर, कैसे क्या डिस्कस करेंगे। बच्चों आपका और मेरा बहुत दिल का रिश्ता है, आप बोलो वो सारी बातें हो सकती मैं ना समझूं लेकिन मेरे दिल तक पहुँचेंगी ज़रूर। ठीक है, चलो तो टाइप नंबर 2 के अंडर जो और एक 2-3 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। देखिए इस तरह से, पहले एक सिंपल में क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए फटाक से ये एक क्वेश्चन मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। चलो ये मैंने बोला ए, ये मैंने बोला बी। अब मैंने इस तरह से क्या कर लिया, ड्रॉ। ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपके बुक्स में आपको पूछा जाता है। ये आर और ये आर। अब और एक क्वेश्चन इस तरह से मैं लेता हूँ। चलिए
चलो बच्चों, ये ए और ये बी आपको बोला गया है, इसका निकालो। क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे तो क्या करना है, जब तक समझ में नहीं आता है क्या कि पैरेलल सीरीज है तो क्या कर लेना है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को जब तक आप मतलब क्वेश्चन को जैसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी टाइप की मेथड यहाँ पे यूटिलाइज करनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि पैरेलल में भी नहीं है, सीरीज में नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कर लेना, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ये होगा ए तो ये जाओगे तो ये बनेगा ए, ये बी तो ये जाओगे तो बी बनेगा। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। फिर से बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में सेकंड एक रेजिस्टेंस आ गया, और बी और फिर से ए के बीच में, चलो ए और बी के बीच में ये हो गया, ये हो गया, और ये ए और बी के बीच में थर्ड रेजिस्टेंस आ गया। इस तरह से तो तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू किस में होंगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तीनों रेजिस्टेंसेस। तो इसको इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, R/3। कोई बताने वाली चीज समझ में आया। चलो आगे, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करें। अब इसमें देखिएगा, अब समझ में नहीं आता है, देखिए ये अगर मैं ए बोलता हूं तो यहां से इधर जाऊंगा तो रेजिस्टेंस आ गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में आएगी कि इसको बी बोले, क्या बोले, क्या नहीं बोले। और देखिए यहाँ से ये आपका बी होगा तो इधर जाओगे तो बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे बी होगा, तो ये तो इधर बी नहीं होगा ना, जैसे उस क्वेश्चन में हुआ था। तो हम लोगों ने क्या कर लेना है, इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक से ज्यादा, तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 पॉइंट लिए थे जो ऑलरेडी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, राउंड वाला, उसमें 3 पॉइंट ए बी सी मिले थे, इसमें देखो 4 पॉइंट मिलते हैं इस तरह से, लेकिन आपको 4 पॉइंट लेना पड़ेगा। अब देखिएगा ए सी डी और बी, ये सारे पॉइंट जो है, चारों पॉइंट लाइन में है। जब लाइन में है तो आपको रेजिस्टेंसेस कंफ्यूज कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। जब सारे पॉइंट्स लाइन में है तो आपको रेजिस्टेंसेस का बनावट जो है आपको क्या कर रही है, तकलीफ दे रही है। तो आप लोगों को करना यह है कि चारों पॉइंट खोल लेना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब भी पॉइंट्स आपके लाइन में हो और आपको रेजिस्टेंसेस का बनावट अगर आपको क्या करे, उसकी बनावट अगर आपको क्या करे, उसका अरेंजमेंट अगर आपको तकलीफ दे, आपको कंफ्यूज करे, तो आपको कर लेना है, सारे पॉइंट्स खोल लेना है बच्चों। तो देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ए, यहाँ पे लेता हूँ सी, यहाँ पे लेता हूँ कुछ बी, यहाँ पे लेता हूँ डी। अब देखिएगा ए से लेके सी तक, ए से लेके पहला ये वाला लेता हूँ, ए से लेके ये कहाँ पे जॉइंट हो रहा है, डी पे, तो ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद ए से लेके सी, ये हो गया, ए से लेके सी, ए से लेके सी, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। चलो ये हो गया, सी से लेके डी, सी से लेके डी, ये बीच में आ गया इस तरह से खड़ा वाला रेजिस्टेंस। उसके बाद ए से लेके हो गया, सी से लेके बी, सी से लेके बी, ये वाला एक रेजिस्टेंस आ गया इसके बीच में, ये हो गया। और बचती है बात डी और बी के बीच में, और ये डी और बी, ये हो गए। अब हमको बताओ सर, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में बोला गया है बच्चों, ए और बी के बीच में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाती है बच्चों कि बेसिकली यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन आपका बना हुआ रहेगा, क्योंकि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कि सर अभी भी ये कंफ्यूजन वाला नेटवर्क आपको दिखता है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ सही, मतलब ये सही यहाँ पे क्लियर नहीं हो गया, मतलब सीन। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए इफ सपोज ये अगर आपके बीच में ना आया होता, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये आर की वैल्यू इसको भूल जाइए। तो ये आर और ये आर कौन से कॉम्बिनेशन में रहे बच्चों, ये आर और आर, ये रहा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बना आपका ट्वाइस आर, और ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा ट्वाइस आर, सीरीज कॉम्बिनेशन। ट्वाइस आर कौन सी इसमें है, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ट्वाइस आर पैरेलल, तो उसका क्या बनेगा, इक्विवेलेंट कितना बनेगा, दोनों भी ट्वाइस आर दोनों भी सेम है, तो उसका आधा, इंडिविजुअल के आधा मतलब आर। सर आर ये तब बनेगा सर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर तब बनेगी सर जब ये सारी चीजें या ये इस तरह की मतलब ये बीच का रेजिस्टेंस जो है वो अगर ना रहा तो, लेकिन है ना सर इस तरह से बीच में लगा हुआ है, तो क्या आएगा ये हमको बताइए। तो बच्चों याद रखिए, ये होने के बावजूद भी आंसर आपका आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। ये इस तरह से आर आएगा। ये आपको एक तो वेस्टर्न नेटवर्क वाला जो कंसेप्ट है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, या फिर एक होती है हमारी मिरर एक्सिस मेथड।
कौन सी, मिरर एक्सिस मेथड। तो देखिए नेक्स्ट टाइप में यही इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां पे सिमिट्री तरह के जो क्वेश्चंस होंगे एक तरह के दिखते हैं, उसको हम लोग मिरर एक्सिस मेथड से सॉल्व करने वाले। तो अभी तो बात आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन टाइप थर्ड में आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो इसको क्या कर लीजिए, आप बड़े ऐसे छाप लीजिए फटाक से। चलो तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड जिसका नाम है मिरर एक्सिस मेथड। शॉर्टकट में क्या बोले इसको, मिरर एक्सिस मेथड। हाँ बोलिए, MAM मतलब मैम। वाह सर क्या नाम दिया है, मिरर एक्सिस मेथड। चलो मिरर एक्सिस मेथड के लिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। तो साहिबान कदरदान मेहरबान, सॉरी साहिबान मदरदान नहीं, साहिबान कदरदान मदरदान, सॉरी साहिबान कदरदान मेहरबान। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, आपके सामने एक सर्किट रख लिया बच्चों। ये आपका एक, इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। चलो और आपको बोला गया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। चलो, और ये आपके दो पॉइंट रहे A और B, और A और B के अक्रॉस में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू निकलेंगी उसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। R R R R R R R और R अब आपको निकालना है बच्चों। तो देखिएगा, अब ये मिरर एक्सिस थ्योरम तभी आपका अप्लाई होता है, तभी उस केस में आपको अप्लाई करना है जब आपको समझे क्वेश्चन का नेटवर्क देख के आपको गारंटी में समझ में आएगा कि कुछ इसकी मिरर इमेज बनती है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन को खींच लूँ, एक एक्सिस निकाल लूँ, ये हमारा वाई एक्सिस, तो अगर मैं इसको इस तरह से शेड कर दूँ तो बच्चों आपको एक क्लियर कट दिखता है, ये चीज़ इसकी मिरर इमेज है। आर का आर, आर का आर, आर का आर, तो ये आपका मिरर इमेज बनता है। तो इस तरह की मिरर इमेज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया से, और एक क्वेश्चन भी डील करके देखते हैं। मैं आपको फिलहाल के लिए बहुत बेसिक यहाँ पे इस तरह का नेटवर्क दे रहा हो, तो मुझे बताइएगा इसको अगर हम लोग कुछ, अगर चलो इसको नाम y देते हैं, तो ये भी y होगा, ये भी सेम लाइन पे दिख रहा है ना, ये भी y होगा। तो ये पूरी लाइन पे जो दिखती है, पूरे सभी क्या होंगे, सेम लाइन पे होंगे। तो सभी के लिए सेम पॉइंट लेना है आप लोगों को। क्लियर हो गई चीज बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका A रहा, फिर से यहाँ पे मैं A निकालता हूँ क्योंकि अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ से यहाँ पे ये B रहा। तो मुझे बताइएगा दो तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये A और Y, A और Y, A और Y के बीच में एक ये Y, तो ये भी Y मैंने बोला था, ये पूरी Y वाली लाइन है, याद रखना आप लोगों को, ये भी आपका Y होगा बच्चों। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस, ये एक रहा, ये सेकंड रेजिस्टेंस दो रहे, और ये थर्ड रेजिस्टेंस देखिए, थर्ड रेजिस्टेंस ये आपका R, R और R। अब उसके बाद ये आपका Y और ये आपका B मान के चलो। तो B के बीच में और Y के बीच में ये एक, दो और तीन, ये पूरी Y की लाइन है आपकी, याद रखना है। तो यहां से ये तीन रेजिस्टेंस, इस तरह से आपके तीन रेजिस्टेंस रहे, एक, दो, तीन। तो ये आपका बनेगा R/3, ये आपका बनेगा R/3। सर एक आप तो दो क्वेश्चन, आप दो रेजिस्टेंसेस को भूल गए हो सर ये रेजिस्टेंस का और ये रेजिस्टेंस का, सॉरी ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने लिए हैं, अरे रेजिस्टेंस का और ये रेजिस्टेंस का क्या होगा सर हमको बताइए। अरे भाई हमको बताइए, यहाँ पे अगर हम लोग y बोलते हैं तो इसका Vy होगा, और यहाँ पे इसको भी y बोलते हैं तो ये Vy होगा। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल ये Vy और Vy, करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, इसको भूल जाइए। इसको भी देखिए, ये Vy होगा तो ये भी Vy होगा, अरे y पॉइंट है ना, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये जो हमारे दो जो है वो उसको भूल जाना है। तो इसको देखिए, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, R/3 तो क्या बनेगा इसका फाइनल आंसर, दोनों का एडिशन करोगे सीरीज में रहेगा तो क्या बनेगा, 2R/3
3 आया ना आंसर। अब इसको और इजी से कर सकते हो, अगर आपको समझ में आया है, जहां से आपने मिरर एक्सिस की लाइन खींच ली, आपने जहां से मिरर एक्सिस की लाइन खींच ली, वहां के रेजिस्टेंस देखो खुद बे खुद क्या हो गए, गायब हो गए। मैंने बताया वो तो सर्किट में आते नहीं है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे क्रिएट हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये टेक्निक कहां से डेवलप हुई है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिएगा। बात समझ में आई तो मुझे बताइएगा, अगर इसको भूल जाते हो, इसको भूल जाते हो, इसको भूल जाते हो, इसको भूल जाते हो, तो ये दोनों कौन सी इसमें है बच्चों, सीरीज में। ये कौन सी इसमें है बच्चों, सीरीज में। ये कौन सी इसमें है बच्चों, सीरीज में। इसका बनेगा ट्वाइस आर, इसका बनेगा ट्वाइस आर, इसका बनेगा ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, ट्वाइस आर। तीनों के रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेंगे, कितनी बार, 3 बार, तो ट्वाइस आर बाय 3। फाइनल आंसर ट्वाइस आर बाय 3। समझ में आया ना, बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है कंसेप्ट। अब देखिए ये मेथड कहाँ से डेवलप होती है, ये मेथड डेवलप होती है एनर्जी कंजम्पशन वाले टेक्निक से। अब एनर्जी कंजम्पशन मान के चलो इस तरह से 2 पहाड़ है, हमको पता नहीं है पहाड़ की जो ढलान जो है वो सेम है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया से देखिए, बहुत बढ़िया से स्टैंड पे हूँ, और यहाँ से मैं निकला, यहाँ पे चला गया, और बोला मैंने कि यहाँ से जाने के लिए हमको यहाँ पे चढ़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी लगती है। कितनी दूल की, कितनी ताकत लगती है, 10 जूल की। और यहाँ से मैंने यहाँ पे चलना चढ़ाना शुरू किया, और मेरे को यहाँ पे भी लगती है 10 जूल की। अब मुझको बोला गया कि हमको बताइए दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की जो क्या बोलते हैं उसको, दोनों में सेम एनर्जी लगती है, तो दोनों की ढलान जो रहेंगी, ढलान, ये ढलान दोनों की सेम है या डिफरेंट है। अब जब बोला गया है कि दोनों सेम हाइट पे है, दोनों में एनर्जी सेम चल रही है, सेम आपकी कंज्यूम हो रही है, तो दोनों की ढलान भी सेम होगी। बात समझ में? देखो ढलान अगर डिफरेंट हुई होती इस तरह से, और बोला गया होता कि हाइट डिफरेंट है इस तरह से, तो कुछ अलग एनर्जी लगी होती। देखिए रास्ता आपको ज्यादा पार करना, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। उसी तरह से अगर मैं इस तरह से कुछ 2 रेजिस्टेंसेस निकाल लेता हूं, और बोला गया ये A है, और इधर भी R है, इधर भी R है, और इसको भी इधर उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी इधर लग जाने के लिए लग रही है, क्योंकि दोनों भी रेजिस्टेंसेस सेम है। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये जो दोनों पोटेंशियल होंगे, ये B और ये B माना जाएगा। बात समझ में आ रही? फिर से एक बार देखिए, मैं इसको समझा देता हूं, लेकिन इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हर चीज। अगर इधर जाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, और उतनी एनर्जी इधर जाने के लिए लगती है, और अगर तो इस तरह से क्या होगा, ढलान दोनों के सेम होंगे, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों की हाइट सेम होगी, तो ये क्या होगा, सेम हाइट का माना जाएगा, मतलब सेम पोटेंशियल का माना जाएगा। तो जब सेम पोटेंशियल के रहेंगे तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। जब सेम पोटेंशियल होगा करंट आपका फ्लो नहीं होगा बच्चों। बात समझ में आई? चलो क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। अब IIT 2002 में पूछा गया एक क्वेश्चन हमको, इसी तरह से वो सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये क्वेश्चन था वो इस तरह से, ये था कुछ, क्या था ये, ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, आर आर, और ये था आर और आर। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, बहुत इजी है। तो क्या करोगे, सिमेट्रिक शेप में दिख रहा है आपका सर्किट बच्चों, बताइए। तो अगर सिमेट्रिक शेप में दिखता है तो क्या करोगे, तो इधर से क्या होगा, सिमेट्रिक से इधर तो एक्सिस कहां से निकालोगे, इधर से एक्सिस निकालोगे, तो ये आप क्या करना है, छोड़ देना है, ये आपका निकल जाएगा। अगर ये निकल जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो इसका ये अगर छूट गया तो ये बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये भी बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये भी बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप भले चाहे इस वाले मेथड से सॉल्व करो या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, आपको सॉल्व होने से मतलब है बच्चों, याद रखिए। तो ये कितना बनेगा, ट्वाइस आर ये बनेगा 4R, ये ट्वाइस आर कितना बनेगा 4R। 4R कौन सी इसमें है बच्चों, 4R कौन सी इसमें है, दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 4R के आधा कितना बनेगा, ट्वाइस R, तो ये बना आपका ट्वाइस R। और ये R कौन सी इसमें है, सीरीज में,
तो ये बना आपका ट्वाइस स्मॉल आर। तो ये ट्वाइस आर और ये ट्वाइस आर कौन से इसमें है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्वाइस आर स्मॉल ट्वाइस आर डिवाइड बाय ट्वाइस आर प्लस ट्वाइस आर। तो आपका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हो सकता है बहुत इससे भी इजी क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको रेडी रहना। आपको टाइप अगर समझ में आ गया तो आपका आंसर भी जल्दी से निकल आएगा। अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हमारा टाइप नंबर 4, जिसका नाम है आइडियल सेल मेथड। अब आइडियल सेल मेथड के लिए मैंने क्या किया, इस तरह से आपके सामने एक बढ़िया से एक सर्किट नेटवर्क इस तरह से डायग्राम तैयार करके रख दी है, याद रखिए। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको देखने के बाद एक बात समझ में आ रही होंगी, सर ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग मिरर एक्सिस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चे बताइए बच्चों, इन दोनों के बीच में अगर आप लोगों ने एक एक्सिस को निकाल लिया, इस तरह से इस तरह से लाइन खींच ली, तो लाइन खींचने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। सर इसको हम लोग क्या करें, R/2 इस तरह से कर ले क्या सर? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फिर से कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, आपके सामने एक नया टेक्निक रखी है जिसका नाम है आइडियल सेल मेथड। अब ये आइडियल सेल मेथड आया नाम कहाँ से मुझे बताइएगा। इस तरह से अगर मैंने सेल लिया बच्चों, ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट अगर आ जाएगा तो घूम के हमारी बैटरी हमारा सेल क्या करेगा, उतना ही करंट लेगा। तो जितना जाएगा उतना आएगा। तो हमारा जो ये वाला कंसेप्ट है इस स्टेटमेंट पे आधारित रहेगा, जितना दोगे उतना पाओगे, जितना दोगे उतना पाओगे। ये वाला हमारा कंसेप्ट रहेगा, इसी के आधार पे चलेगी ये सारी हमारी प्रोसेस। देखिए बच्चों, अब फिलहाल के लिए मान के चलो यहां से करंट आ जा रहा होगा, तो ये बाहर निकलेगा बी की तरफ, कितना आई जब एंटर करेगा इस जंक्शन से क्या होगा, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान के चलो फिलहाल के लिए कि यहां से I1 होगा, ये I2 होगा, ये हमारा I3 होगा। इस तरह से करंट एंटर करेगा ना। अभी I1 I2 I3 जाएगा, तो इमेजिन करिएगा कुछ इस तरह की सर्किट रहे, तो ये I1, ये I2 और ये I3 आप इस तरह से आएगा। अब फिलहाल के लिए जो आपको जो हमारी जो सर्किट है वो सिमेट्रिक सर्किट है। सिमेट्रिक सर्किट में जैसे जाएंगे वैसे आएंगे, तो जाने में जो पाथ आपको दिख रहे हैं उस तरह से आने के लिए भी पाथ है। तो जितना दोगे उतना पाओगे। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि I3 इधर से ऐसे जाएगा, ये I3 डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ सर। मान के चलो कि 6 एम्पियर जो करंट जा रहा है, यहाँ पे 3 चला गया, ये 3 इधर भी जा सकता है, यहाँ से इधर भी जा सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो अगर इस तरह से जाएगा तो इस तरह से इधर I3 कैसे आएगा। तो हमारा स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करने के लिए, मतलब हमारे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं उसको वैलिड करने के लिए मैंने एक काम किया, इस तरह से सर्किट को तोड़ दिया। यह आपको काम करना टेक्निक है हमारी, ठीक है ना। तो ये भी तोड़ना पड़ेगा। अब देखिएगा I3 जाएगा, 6 एम्पियर करंट गया, कुछ इधर 3 गया होगा, इधर 3, घूम के उतना ही 3 आएगा ना रे, ये 3 एम्पियर और 3 एम्पियर इस तरह से, तो मिल के कितना जाएगा 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर एंटर किया, 6 एम्पियर गया, उसी तरह से सेम कंडीशन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, तोड़ देना है इस तरह से। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आप लोगों को। अब क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ड्रॉ करोगे। अब देखिएगा ए, क्या बोलती तूने, ए और बी के बीच में ये एक रेजिस्टेंस, देखिए ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस। इस तरह से सेकंड के अलॉन्ग में ये और ये कौन सी इसमें है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों सीरीज में, और ये इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और ये देखिए ये दोनों किस में है बच्चों, ये है हमारे बढ़िया से सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से। और ये भी सेम हमारे इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में, और मिडल वाले के अलोंग अक्रॉस में ये हमारे 2। तो ये आर सीरीज कर लो, इसके साथ ये पैरेलल कर लेना है, ये सीरीज है, इसके साथ ये दोनों मिला के पैरेलल कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। इसको बढ़िया से क्या बोलते हैं उसको
छाप लो। अब फिलहाल के लिए एक चीज़ याद रखो बच्चों, आपको लग रहा होगा सर ये कुछ उटपटांग या फिर अटपटांग तरह का टाइप दिख रहा है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो हमको सॉल्व कैसे करना। अब देखो गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो मिरर एक्सिस वाला कंसेप्ट था और ये वाला जो आइडियल सेल मेथड है, ये दोनों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे, मतलब दो टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं गारंटी देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेशन में लेंगे 100% मैं गारंटी देता हूँ आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करोगे, गारंटी मेरी है। ठीक है, तो इसको पहले छाप लो और टाइप आगे का देख लेते पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इन्फाइनाइट लैडर टेक्निक के बारे में। अभी इन्फाइनाइट लैडर टेक्निक मतलब क्या है, उसके नाम में ही इन्फाइनाइट छुपा। इसका मतलब जो हमारा नेटवर्क जो रहेगा बहुत इन्फाइनाइटली लॉन्ग रहेगा। इस तरह से देखिए, इफ सपोज मैंने यहाँ पे ए यहाँ पे बी इस तरह से बोल दिया तो ये आपका सर्किट है इस तरह से। जैसे हमने फर्स्ट टाइप में देखा था उसी तरह से ये भी नेटवर्क मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। और लेकिन ये आपका रहेगा इस तरह से इनफाइनाइट। इसको बोल लो R1, इसको R2, इसको R1, इसको R2, इसको R1, इसको R2। अब इस तरह के नेटवर्क आपको कैसे सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए, अब फिलहाल के लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोगों ने अपने बचपन में मतलब 10th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जैसे कि देखिए x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस x प्लस x प्लस x, इस तरह के क्वेश्चन की वैल्यू आप लोगों को निकालनी पड़ती थी। तो हम लोग क्या कर रहे थे उस समय, इसको बोलते थे y बच्चों, बराबर है। अब मैंने दोनों साइड का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, तो ये बनेगा आपका कितना, ये स्क्वायर। चलो इसको फिर से अच्छे से सॉल्व कर लेते। देखिए, तो मैंने कर लिया इसका x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x, इसका बना लिया स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा y स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला रूट निकल जाएगा, ये बनेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x, इस तरह से, ठीक है, इक्वल्स टू y स्क्वायर, बराबर है। अब ये जो चीज थी ये, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको वही तो बोलते थे ना y। उसमें से x अगर सिर्फ ऐड कर लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। तो x प्लस ये जो चीज थी इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, अभी तक x बोल रहे थे, क्योंकि इधर क्या है हमारा इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, ये तो चलता ही रहेगा चीज। तो ये हमारा रहेगा y। ये तभी y बोला जाएगा इसको जब यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा जाए बच्चों, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये बना आपका y स्क्वायर, तो ये आपका मैंने इस तरह से लिख लिया y स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा रेडी हो गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके y निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इसी तरह से हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मुझे बताइएगा R2 R1, ठीक है, अगर मैं इस तरह से बोलूँ तो देखिए R2 अगर ये ना होता तो R2 R1 ये सीरीज में और इसके पैरेलल में, अगर ये देखो इसको ये ना होता तो R2 R1 सीरीज में R2 के पैरेलल में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखिएगा इसमें R2 R1 ये जो हमारा एक क्या बोलते हैं उसको कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, जो रिपीट हो रहा है, उसमें से अगर वो इन्फिनिटी चल रही है बात, उसमें से अगर मैं इसको अगर निकाल लूँ इतनी चीज को, तो कुछ फर्क आएगा। अरे हमारा भाई ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है बहुत लंबे समय तक चल रहा है, इसको अगर मैं निकाल लूँ तो सर्किट में कुछ फर्क आएगा क्या। देखिए फिर से वहां से स्टार्ट हो गया, देखो R1 और R1 एंड R2 चल रही है बात। इसको अगर मैं निकाल लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट हो गया R1 R2 चल रही है बात। तो एक काम हम लोग कर लेंगे, मैं इसको निकाल लेता हूँ, इतना R1 को मैंने निकाल लिया और साथ में उसके R2 को निकाल लिया, ठीक है। कुछ फर्क आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ये A हमारा, ये B, तो बची हुई जो चीज रहेंगी, बचा हुआ नेटवर्क रहेगा, उसको मैंने बोला R इक्विवेलेंट, सभी का मिला के, क्लियर। तो ये आपका मिला R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट देखिए ये जो रहेगा ये पूरा आपने R इक्विवेलेंट मान लिया बच्चों। उसमें से मैंने क्या निकाला था, इतना निकाला था, कुछ फर्क आएगा, कुछ नहीं फर्क आएगा। अब R इक्विवेलेंट के साथ वही चीज मैंने फिर से ऐड कर ली ना, उतनी चीज मैंने क्या कर ली, इसमें फिर से ऐड कर ली।
अब जब ऐड कर लेता हूं तो इसका जो इक्विवेलेंट रहेगा वो भी R इक्विवेलेंट के बराबर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसको भूल जाइएगा। ये क्या माना गया है, ये आपका R1 R2 R1 R2 R1 R2 इस तरह से कॉम्बिनेशन चल रहा था, कहां तक, इन्फिनिटी तक। उससे मैंने इतना निकाल लिया, कुछ फर्क आएगा तो जो बचा हुआ था उसको मैंने R इक्विवेलेंट मान लिया बच्चों। तो ये जो R इक्विवेलेंट था मैंने इतने वाले पार्ट के किस में लगा दिया, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, ज्वाइन कर लिया इस तरह से मैंने। तो अगर R इक्विवेलेंट को इस तरह से मैंने ज्वाइन करा तो ये किसके बराबर होगा, वो भी R इक्विवेलेंट के बराबर होगा ना रे। बात समझ में आई? क्लियर है? आप ऐड कर लो या एक निकाल लो, R इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब मुझे बताइएगा, यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको भूल जाइए, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए ये तो चल रही है बात इन्फिनिटी तक इधर, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, R इक्विवेलेंट R2 के कौन से इसमें है, कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों, हाँ रिजल्टेंट कितना आएगा, और ये जो सर्किट है वो किसके बराबर है, R इक्विवेलेंट के, ये आपको भूलना नहीं है। तो R इक्विवेलेंट R2 ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट इंटू R2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इसके कौन से कॉम्बिनेशन में, R1 के, ये हमारा R1 है इधर देखिए, तो ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, तो प्लस R1 कर लिया, और ये आपका सारा किसके बराबर होगा, ये आपका होगा R इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है बच्चों, अब देख ही लीजिएगा। सो देयरफॉर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा R इक्विवेलेंट इंटू R2 प्लस R1 इंटू R इक्विवेलेंट प्लस R1 इंटू R2 इक्वस टू ये बचा हुआ R इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा R इक्विवेलेंट प्लस R2 इक्वस टू R इक्विवेलेंट, ठीक है। सो देयरफॉर उसको उधर लेके जाओ, R इक्विवेलेंट R2 प्लस R1 R इक्विवेलेंट प्लस R1 R2 इक्वस टू R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस R2 इंटू R इक्विवेलेंट। अब इसमें से कौन सी चीजें कैंसिल होती है देख लो, R इक्विवेलेंट इंटू R2 R इक्विवेलेंट कैंसिल हो गया, तो बचता है हमारे ये चीज और ये चीज। तो R इक्विवेलेंट को मैंने इधर लेके आया, आने के बाद बचती है चीज ये, तो ये बचेगा हमारा माइनस R1 R इक्विवेलेंट माइनस R1 R2 इक्वस टू 0। तो हमारी ये बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। इसको R इक्विवेलेंट इक्वस टू क्या बनेगा हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी हमारा ये रहेगा 1 R1, ठीक है, तो माइनस बी माइनस R1 मतलब ये R1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा R1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पे 1 बच्चों, c है हमारा R1 R2 लेकिन माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a मतलब 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 ओनली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बनेगा ये 1/2 इन ब्रैकेट R1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, दोनों को भी रखता हुए दोनों को हमारे को काम में आएंगे देखिए आगे जाके, तो ये हमारा बनेगा R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2। क्लियर है, ये हमारा बना फाइनल आंसर। अब प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स आपको या फिर मैक्सिमम टाइम आपको ये पूछा जाता है कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, मतलब यहाँ पे वैल्यूज अगर सेम रहे तो क्या होगा। अब अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट R1 का मीनिंग होगा R प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, तो ये आपका बना R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर इज 5R स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ सब लोगों को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बन गया आपका 1/2 इन ब्रैकेट R प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5R स्क्वायर, ठीक है। अब R स्क्वायर बाहर निकला तो 1/2 इन ब्रैकेट R प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू R। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू आसपास में होती है 2.23 के आसपास, ठीक है। तो मुझे बताइएगा आपका R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है आपको जो मिली है, वो जो वैल्यू आपको मिलेंगे मुझे बताइएगा R प्लस माइनस
2.2 आर रहेगा, तो मुझे बताइए ये जो वैल्यू है ये आर से बड़ी है, तो आर से अगर 2.2 की वैल्यू 2.2 आर की वैल्यू अगर माइनस हो जाए तो वैल्यू आपको माइनस में मिलेगी। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो माइनस नहीं आनी चाहिए, और होंगी ही नहीं ना भाई। तो मुझे बताइए आपकी कौन सी वैल्यू सिर्फ वैलिड मानी जाएंगी, पॉजिटिव वाली। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होंगी वो होगी बच्चों 1/2 इन ब्रैकेट, या फिर आप आर कॉमन निकाल लो, r/2 इन ब्रैकेट 1 + √5, ये आपकी वैल्यू रहेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से लैडर नेटवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व किया बढ़िया से। अब हम लोगों को करना यह है बच्चों, अब आपको यहां से आपकी जो जर्नी है, मतलब यहां से आपका मेन लेक्चर शुरू होता है, आपको कितना समझ में आया है। क्योंकि आपने तो टाइप तो सारे पढ़ लिए, लेकिन सही में आपको अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेकआउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3-4 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखते रहिए। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक 5 टाइप्स को डील किए हैं, ठीक है। तो 5 टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले टाइप हम लोगों का कौन सा था, जो कॉम्बिनेशन को रिपीट एंड रिपीट करते जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉइंट पोटेंशियल मेथड को पढ़ी थी, ठीक है। थर्ड नंबर का टाइप हमारा था कौन सा, मिरर एक्सिस मेथड थी। फोर्थ नंबर का टाइप हमारा था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि आइडियल सेल वाली मेथड यूटिलाइज की थी, जिसमें जितना दोगे उतना पाओगे वाला कंसेप्ट यूटिलाइज किया था, जहां पे वो तो नेटवर्क दिखता है सिमेट्रिक, मतलब लेकिन उसमें हम लोग मिरर एक्सिस थ्योरम या फिर मिरर एक्सिस मेथड को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और हमारा 5th नंबर का था इनफाइनाइट नेटवर्क वाला, ठीक है। तो इनफाइनाइट नेटवर्क का क्वेश्चन तो अभी तक मैंने लिया नहीं है, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे जितने बोर्ड पे हमारे क्या बोलते उसको मैनेज हो सकते उतने क्वेश्चंस पहले तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट वाली मेथड, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। अब आपको समझना है कि क्वेश्चन कौन से मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 2, ये 2 4 2, ये कौन से इसमें है बताइए बच्चों, ये हमारा 2, ये 4 और ये 2 किस में रहेंगे बताइए, दीज आर इन अ सीरीज। तो 2 4 6 6 2 4 2 कितना होगा 8 और 8 किस में रहेगा, ये हमारे पैरेलल में है। तो हमारी मेथड कौन सी है, हमारी यहाँ पे समझ में आया होगा कौन सी वाली मेथड, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो 8 और 8 किस में रहेगा, पैरेलल में। पैरेलल में रहेगा तो इसका कॉम्बिनेशन कितने में आएगा, उसका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन 8 का आधा मतलब कितना 4, 2 ये बनेगा 4 प्लस ये 2 कितना रहेगा 8 बनेगा। फिर से ये 8 और 8 किस में जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आंसर कितना आएगा 4, तो इसका बना 4, फिर 2 इसका 4 इसका 2 कितना बनेगा फिर से 8, और फिर से 8 और 8 का आधा कितना बनेगा फिर से 4, तो यहाँ तक आ गया 4। तो मुझे बताइए फिर से 2 यहाँ का 4 और ये 3, 2 4 कितना बनेगा 6 और ये 3 कितना 9, तो आंसर इसका आएगा 9। बच्चों बात समझ में आई। अब क्या करूंगा मैं, आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन तक आंसर निकाल के दूंगा, आपको फाइनल आंसर फाइनल रिजल्ट आप लोगों को निकालना है बच्चों, ठीक है। तो यहां से करंट का करंट एंटर आई, ये हमारा बी है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको समझना पड़ेगा, ये आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और एक मेथड कौन सी हमारी, मिरर एक्सिस मेथड नहीं बच्चों, ये हमारा जो दोगे वो पाओगे वाला मेथड हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए आई करंट जाएगा तो आई निकलेगा, इधर से करंट जाएगा I1, इधर से करंट जाएगा I2, इधर से करंट जाएगा I3। अगर देखिए ये तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस से सेम है, तो यहां से करंट आएगा I1, इसको तो दिक्कत ही नहीं है, ये कंप्लीट ब्रांच दिख रही है, ये हमारा आएगा I3, तो ये हमारा रहेगा I3, ये I2 एंटर करेगा तो ये भी I2 एंटर करेगा। अब ये I2 इधर से जाएगा, इधर से तभी जा सकता है जब इसको क्या कर ले हम लोग निकाल ले। अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस दे के भी रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली चलो दे के है क्वेश्चन में, मैंने निकाला नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। इसको निकाल लीजिए। तो मुझे बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, ये R और R किस में आ गया, किस में आ गया सीरीज में, तो ट्वाइस R। ये R और R किस में आ गया सीरीज में, तो कितना बना ट्वाइस R। ट्वाइस R पैरेलल में, ट्वाइस R पैरेलल में, ट्वाइस R के फिर पैरेलल में आधा R, और ये R और R किस में पैरेलल में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी R/2। तो आंसर आएगा इसका R/2। कितना इजी है ना। पॉइंट पोटेंशियल मेथड को भी यूटिलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ज्वाइन कर लो इस तरह से, ये A होगा, ये आपका B होगा, तो इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो आपको देखो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस, A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस, A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस, D और C, मतलब आप
वो उसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आप सॉल्व करके देख लो, आपके पास टाइम है बहुत बढ़िया से, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो इस नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। बताइए ये वाला पॉइंट पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करोगे या मिरर एक्सिस से? देखें, मिरर एक्सिस मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसको तोड़ोगे तो ये रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो दोगे वो पाओगे वाला मेथड हम लोग यूटिलाइज करेंगे। मान के चलो करंट जाएगा I तो निकलेगा I। ठीक है, ये भी 2, ये भी 1, ये 2, ये 1, ये 2 तो ये 1, ये 3 3, ये 4। इसका मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक है, हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से करंट गया कितना, तो एनर्जी वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट जाएगा I1, यहाँ से जाएगा I2, तो इधर से आएगा I1 तो इधर से आएगा I2। ये तभी पॉसिबल है ना रे भाई, जब इसको क्या करोगे, इसको खोल दोगे। तो याद रखना है आप लोगों को, एक चीज़ याद रखनी है, करंट जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो करंट फिर से कहीं मिलने नहीं चाहिए। वो तभी मिलनी चाहिए जब आपका उसका क्या हो, एग्जिट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से बन गया, ये I2 चला गया तो ये I1 किस में आ गया, सीरीज में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस 2 ओहम, ट्वाइस आर या फिर 2 ओहम। ठीक है, और ये 2 और ये 3 3 6 और ये 4 किस में आ गया, ये 6 और ये 4 पैरेलल में आ गया। तो इसका कॉम्बिनेशन किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क आप इजीली सॉल्व कर पाओगे 30 सेकंड में। ठीक है, अब ये आपके सामने और एक क्वेश्चन रहा, देखो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब ये जो क्वेश्चन है, अब सर ये आपने क्या डाला इसमें, इसको बोला जाता है बच्चों जंपर मतलब ये क्रॉस नहीं हो रहा इसको। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कैसे सॉल्व करें। तो आप लोग लगाओ, आपके पास बटन है, बटन दबा दीजिए स्क्रीन पे और पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो दोगे वो पाओगे वाले कंसेप्ट से नहीं सॉल्व कर सकते बच्चों। देखिए 4 है, 2 है, बीच में 4 आया, ये 8 है, ये 6 है, इसको ऊपर से चला गया इस तरह से। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पॉइंट पोटेंशियल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहा है कि रेजिस्टेंस से सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, अब ये ए होगा तो मैंने बताया यहाँ से तब तक पोटेंशियल बदलेगा नहीं जब तक आपका क्या नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ये अगर बी होगा तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे सामने ये ए, तो हमारे सामने 2 पॉइंट मिल गए, तीसरे और थर्ड पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ए के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस आ गए, 2 और 4, ये और ये किस में है बच्चों, सीरीज में। तो ये बना 2, ये बना 4, ये दोनों हो गए 2 और ये 4। उसके बाद ए और बी के बीच में ये है कौन सा बच्चों, 4। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बी और ए के बीच में 6 और 8, बी और ए के बीच में 6 और 8 आ गया। ठीक है, 6 और 8 ये भी हो गए, और ए और बी के फिर से बीच में आ गया कौन सा, 4, ये वाला। तो 4 रेजिस्टेंसेस इस तरह से आपके मैनेज हो गए। तो ये सारे पैरेलल में इसको सॉल्व कर सकते हो और फाइनल रिजल्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए तो बच्चों देखिए इसको कैसे डील करें। तो ये हमारा इस तरह से एक सर्किट दिया है और यहाँ पे हमारे ए और बी दिए हैं बच्चों, ए और बी यहाँ पे रखे, ना कि यहाँ पे ए और यहाँ पे ए। अब इसको देखने के बाद हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कौन से वाले, कि कौन सा टाइप का इस्तेमाल करें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ना हम मिरर यूटिलाइज कर सकते, क्योंकि इसको ना ऐसे तोड़ सकते, तोड़ेंगे तो फिर से 2 और 2 अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसको 1 और 1 में करना पड़ेगा। ये मगजमारी ना करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, टाइप नंबर हमारा वो यूटिलाइज करेंगे, जितना दोगे उतना पाओगे, मतलब आइडियल सेल मेथड। आइडियल सेल मेथड देखिए, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारी जो सर्किट दी हुई है वो सर्किट डायग्राम सिमेट्री की तरह दिख रही है, मतलब तीनों भी तरह देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, ये 2 2 2 रहेगा। और ये जो हमारे डायगोनली जॉइंट जो मतलब रेजिस्टेंसेस दिए है, ये है 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो मान के चलो इस तरह से जितना हम लोगों ने ए से दिया उतना बी के तरफ आया होगा। ये मान के चलो मैंने दिया है कितना, कुछ करंट, ये I1 मान के चलो, इधर मैंने I2 दिया है, इधर मैंने I3 दिया है। अब देखिए I3 जाएगा, अब ये I3 डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे,
ये भी I2 जाएगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन मुझे बताइएगा बच्चों, सिंपल देखो, सिमेट्रिक नेटवर्क इसलिए वो टाइप यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वो टाइप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंसेस सेम चाहिए। देखिए ये 2 है और ये हमारा आया I2 आएगा तो यहाँ से I2 गुजरेगा इस तरह से, और इधर भी जाएगा, इधर से I3 आएगा, ये भी जाएगा, इधर से आएगा। मुझे बताइए I3 और I2 की वैल्यू क्या सेम होगी या अलग होगी? एग्जैक्टली सेम होगी बच्चों, क्योंकि देखिए ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो जाने वाला करंट सेम होगा। इधर देखिए जैसे वो सामने आ गए, इसके तरफ क्या दिख रहा है 1 ओम, इसके तरफ 1 दिख रहा है, इसका मतलब इधर क्या दिख रहा है 2, तो ये आपका इधर जो I2 आएगा ये जाएगा नहीं, इधर जो आपका I3 आएगा ये भी जाएगा नहीं। मतलब बेसिकली ये आपका सर्किट से ये जो 2 ओम है ये निकल गया, बाहर निकल गया, चले गया। समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे सेम बन गया बच्चों। अब ये जो I3 आएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ I3 और I2 की वैल्यू फिलहाल के लिए सेम है, ये ऐसे जाएगा इस तरह से, इधर से जाएगा। तो मुझे बताइएगा अगर ऐसे गुजरेगा ये वाला करंट, तो उसके सामने फिर से 2 रास्ते, ये I2 जाएगा इधर। अभी देखो ये आपका जंक्शन नहीं रहा, ये तो ब्रांच बन गया कि I2 जाएगा तो इधर से भी I2 जाएगा। अब ये I2 जाएगा तो इसके सामने, और ये I3 जाएगा तो इसके सामने 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। और मैंने क्या बोला था, I3 और I2 की वैल्यू सेम है, तो सेम है तो फिर ये फिर से टकराएंगे, मतलब ये सेम पोटेंशियल पे आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया बच्चों। और I3 फिर डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ से गुजरेगा इधर जाएगा, यहाँ से गुजरेगा इधर जाएगा। मतलब आपका नेटवर्क जो रहा, देखो इसको ड्रॉ कर लेना है, मैं यहाँ पे इस तरह से रब कर लेता हूँ, तो ये इस तरह से आपका ये नया नेटवर्क बन गया है इस तरह से। देखिएगा समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आती तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब देखिए ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम किस में रहा, सीरीज में रह रहे। देखो 2 ओम 1 ओम 2 ओम सेम करंट जा रहा है I2 नाम का, ठीक है। तो ये 5 ओम बन गए, ये 2 ओम, ये 1 ओम, और ये यहाँ का 2 ओम, ये किस में रहे बच्चों, फिर से सीरीज में रहे, तो कितने बने 5 ओम। तो ये आपका बना 5 ओम, ये बीच में आपके A और B के बीच में रहा ये 1 ओम, और ये आपका फिर से इधर का 5 ओम। तो तीनों भाई क्या, तीनों किस में हमारे पैरेलल में है। इसको आंसर आप निकाल सकते हो, इतना इजी है, इसको ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। सर इसको क्या करें, तोड़ दे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ देंगे तो क्या होगा। अब देखिए तोड़ तभी दे सकते हैं हम लोग बच्चों जब ये सिमेट्री हो। तो ये R है तो इसका मिरर इमेज बन रही है क्या, नहीं बन रही, क्योंकि R है यहाँ पे ट्वाइस R है। तो कौन सा टेक्निक यूटिलाइज करोगे, वही वाला, जितना दोगे उतना पाओगे। तो यहाँ से करंट जाएगा I1, यहाँ से करंट जाएगा I2, तो I2 जाएगा तो इधर I2 ही आना चाहिए। देखो ट्वाइस R, इधर भी ट्वाइस R, इधर R, इधर R, इधर I1 जाएगा तो इधर I1 जाएगा, इधर I1 जाएगा। तो मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा आपको, तभी क्या बोलते उसको, उतना नॉलेज तो डेवलप हो गया होगा, ठीक है। लॉजिक आपको इतना डेवलप करना ही पड़ेगा बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से ये वाला क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब ये तो चला गया हमारे इसमें से। अब ये देखिए किस में दिख रहे हैं हमारे, R और ट्वाइस R किस में दिख रहे हैं बच्चों, सीरीज में। ये R और R किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। R ट्वाइस R कितना बना, थ्राइस R, ये बना आपका थ्राइस R, दोनों किस में, पैरेलल में, उसका आधा, मतलब थ्राइस R/2, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। समझ में आई बात। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको। देखिए आपका करंट जाएगा I। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से मिरर वाला कंसेप्ट भी यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं अगर उससे आंसर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर 4 वाला, कौन सा, आइडियल सेल मेथड। आइडियल सेल मेथड क्या बोलती है हमारी, अगर करंट इस तरह से I अगर जाता है तो I ही हमारा बाहर निकलेगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर करंट I1 जाएगा तो यहाँ से I2 जाएगा। फिलहाल के लिए सभी नेटवर्क कैसा दिख रहा है आप लोगों को, सिमेट्रिक दिख रहा है, मतलब I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I2 के बराबर होगी। अब ये I2 इधर से जाएगा और यहाँ से क्या आना चाहिए, I2 जाएगा तो I2 आएगा, यहाँ से I1 जाएगा तो I1 ही आएगा। अब ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों भी किसमें से क्या ना हो, एक में को क्या ना करे बच्चों, अटैक ना करे, एक में को टच ना हो, तभी जाके ये पॉसिबल रहेगी चीज़, ठीक है ना। क्योंकि I1 जाएगा खुद ही में वो फैलेगा और वापस उतना ही आएगा। इसका मतलब ये
कि आर और आर किस में है सीरीज में, या आर और आर किस में है सीरीज में, आर आर ट्वाइस आर बना। देखो आंसर कैसे निकलेगा, ये आपका आर रहा, ये आर, सभी की वैल्यू सेम है फिलहाल के लिए, ठीक है ना, मैंने लिख के रखी नहीं है लेकिन आपको समझ लेना है। आर आर ट्वाइस आर ट्वाइस आर दोनों भी रहेंगे पैरेलल में, ट्वाइस आर का आधा मतलब आर, ये भी आर, तो इसकी वैल्यू बनी आर, ये बना आर, ये बना आर, ये बना आर, आर 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 किस में रहे सीरीज में, कितने बने 4R, ये आर 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 आर, ये भी कितना बनेगा, ये आर, ये इसका आर आएगा, इसका आर आएगा, इसका आर आएगा, किस में रहेंगे सीरीज में, कितने बने 4R, नीचे वाला 4R, ऊपर वाला 4R, दोनों किस में रहेंगे पैरेलल में, उसका आधा मतलब ट्वाइस आर, ये आपका रहेगा आंसर। क्यों आधा, क्योंकि पैरेलल में क्या होंगे, सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में रहेंगे तो उसका इक्विवेलेंट उसके आधे आता है। ठीक है, इतना आपका इजी है। कुछ मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं क्वेश्चंस, उसको आप होमवर्क के तौर पे ले सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों मैंने दिए हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन, आपको बढ़िया से सॉल्व करने हैं। मैंने 5 टेक्निक आपको बताए थे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग कौन सी टेक्निक यूटिलाइज करना चाहोगे, देख सकते हो आप लोग, यहाँ से ए और यहाँ से बी दिख रहा है आप लोगों को क्लियर कट, मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे आप मिरर एक्सिस थ्योरम नहीं यूटिलाइज कर सकते, आप यहाँ पे आइडियल सेल मेथड यूटिलाइज कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी आइडियल केस मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, आइडियल सेल मेथड। यहाँ पे मिरर यूटिलाइज कर सकते हो, देखो यहाँ से तोड़ दोगे, एग्जैक्टली मिरर वाला दिख रहा है, यहाँ पे तोड़ दोगे, ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इवन दो आप यहाँ पे वो भी मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, आइडियल सेल मेथड, यहाँ पे भी आप आइडियल सेल मेथड यूटिलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी यूटिलाइज कर सकते हो। देखो एक सीधी लाइन यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रही है, आप वहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सारे पॉइंट पे सेम मान के चल सकते हो। ठीक है, इस तरह से सेम मैंने क्वेश्चन आपको एक इन्फिनाइट लैडर मेथड वाला एक कंसेप्ट बताया था, लास्ट वाला टाइप, उसी तरह से ये भी सॉल्व करना है। देखो इधर इन्फिनिटी, उस साइड में इन्फिनिटी चलते जा रहा है और सभी के वैल्यू दिए है 1 ओहम, और यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंसेस है उसकी वैल्यू आपको आर माननी है। क्लियर है, उसी तरह से यहाँ पे बोला गया है, सेम क्वेश्चन देखिए, टोटल रेजिस्टेंसेस बिटवीन ए एंड बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू उसके इक्विवेलेंट वैल्यू रहेगी आर नॉट, तो सभी का मिलके आर नॉट है, ए और बी के बीच में आर नॉट। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ आर इज, मतलब आर की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू आर के फॉर्म में निकालना है, जैसे इन्फिनिटी में निकाला था मैंने, और फिर कन्वर्ट करना है आपको आर नॉट की वैल्यू आर के फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो सेम क्वेश्चन है इसी तरह से जो मैंने आपको लास्ट टाइप में सॉल्व करके दिया था, ट्राई तो करके देखिए, आपका आंसर जरूर आएगा बच्चों। तो आई होप मैंने जितने भी आपको टाइप समझा के दिए हैं आपको समझ में आए होंगे। टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपका रहेगा मिरर वाला और आइडियल सेल वाला, याद रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और समटाइम्स आपको नीट वाले बच्चों को टाइप नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा काम आता है। टाइप नंबर 1 जो हमको क्या करता है, जो रिपीटेशंस आपको मतलब वहाँ पे दिखाता है, और टाइप नंबर 2 कौन सा है हमारा बच्चों, पॉइंट पोटेंशियल मेथड वाला, जहाँ पे आपको 2 या 3 से ज़्यादा आपको क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। मतलब पहले से अगर ए और बी दिए होंगे तो उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे पॉइंट्स निकाल के वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रेजिस्टेंसेस को अरेंज करने पड़ेंगे। सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, लेकिन आपके रेफरेंस बुक में और बहुत सारे टाइप्स के, वेराइटी ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन से उसको डील करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। अगर कुछ क्वेरीज आती है तो आप मुझसे मेल में बात कर सकते हो, मैं आपको मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।